औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी माँ और मेरी बहनों, हमारे इस वीडियो पे आपका इस्तकबाल है। अल्लाह ताला कुरान में पूछते हैं, वो सवाल के पीछे सवाल करते हैं। एक मफ़हूम होता है जो हमें सवालिया अंदाज में अल्लाह ताला समझाते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं, अम खुलुक़ू गैरी मिल सैरी, बताओ मेरे बंदे तुम इत्तेफाक पैदा हो गई या तुम्हारा कोई बनाने वाला है। फिर दूसरा सवाल करते हैं, अगर तुम इत्तेफाक नहीं पैदा हुए तो क्या अपने आप को खुद बनाया है, बताओ मेरे बंदो। जमीन आसमान तुमने बनाई है तो बताओ। इत्तेफाक अगर पैदा हो गए हो तो और तुम्हारे पास इसका कोई दलील है कि तुम इत्तेफाक पैदा हो गए होगे तो ये बताओ। तो जाओ तुम या दहरीन की थ्योरी की तरह पैदा हो गए, जाओ तुम आज़ाद हो, जाओ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, जाओ जो मर्जी करो। तो तुम अपने आप को खालिक खुद हो तो तुम आज़ाद हो, जो मर्जी तुम करो, कोई तुम्हारे पूछने वाला नहीं। ज़मीन आसमान को तुमने बनाया है तो ये इसमें निकलने वाले जो चीज़ें हैं जिसे मर्जी तुम यूज़ करो, तुम्हारे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर अकल और नकल और आज की साइंस भी ये कह दे कि तुम इत्तेफाकन नहीं पैदा हुए हो, तुम अपने आप के खालिक नहीं हो, तुम ज़मीन आसमान तुमने नहीं बनाया है, तो फिर तलाश करिए कि तुम्हारे बनाने वाला कौन है। यहाँ तक तो साइंस पहुँच चुकी है कि कोई बनाने वाला है। ये सब कुछ खुद नहीं बन सकता। इसमें मुकम्मल दलाइल के साथ आज का दुनिया का इल्म ये साबित कर चुका है कि ये सब फजूल बात है कि ये इत्तेफाकन बना है, बगैर बनाने वाला के अपने आप बन गया है, ये नामुमकिन है। लेकिन बनाने वाला कौन है, यहाँ आकर साइंस अंधी हो जाती है। अंधी हो जाती है। साइंस से तो आज आँख खोली है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद 1400 साल पहले उतार के बता दिए थे। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इंसान की फहम, अकल, दानिश की तजुर्बे के एक हद है, यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इससे आगे वो नहीं देख सकता इंसान, न सुन सकता है, न ये मुशाहदा कर सकता है, न ये तजुर्बा कर सकता है। यहाँ इसको किसी और के इल्म की ज़रूरत है। या जहाँ ये पहुँच चुका है, यहाँ इसका ये सारा आज का इंसानी दुनिया का इल्म अल्लाह ने फजल फरमाया, उसका जवाब माँ की गोद से मिल गया। इन्ना रब्बुकल मुल्लाह, इस सारी कायनात का बनाने वाला एक है, अल्लाह। वो तुम्हारा रब है। किसने बनाया जमीन आसमान को? अल्लज़ी खलक, उसी ने बनाया ज़मीन को, उसी ने बनाया आसमान को। ज़मीन को हुक्म दिया, वो बिस्ती चली गई। आसमान को हुक्म दिया कि वो उड़ता चला गया। और चांद तारा को हुक्म दिया, वो गर्दिश में आ गए। चांद और सूरज को रोशनी कर दिया, रोशनी बना दी, नूर बना दिए। जैसे जैसे करते गए, कहते गए, वैसे वैसे होता गया। उसने बनाया, अर्श पर उसने अपना कयाम किए। वहाँ पे कयाम है, वहाँ पे दिन रात का निज़ाम बनाए, वो आगे पीछे दौड़ाए। फिर चांद और सूरज, तारे, ये सब बनाए। उसी के हाथ में है, उसी के कब्जे में है। तो इस सवाल का यूं जवाब मिला कि तुम्हारा बनाने वाला अल्लाह, तुम आसमान को उठाने वाला अल्लाह, जमीन को बिछाने वाला अल्लाह, दिन रात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह, इसमें सूरज और चांद का गर्दिश देने वाला अल्लाह, चांद को बनाने वाला अल्लाह, सूरज को आग देने वाला अल्लाह,
एक सेकंड में सूरज इतनी देर में आग फेंकता है, 50 करोड़ एटम बम से भी ज्यादा हरारत उसमें से पैदा होती है। सूरज में से इतना अरब साल से एक साल मतलब एक सेकंड में कितना हर वक्त पैदा कर रहा है, वो फेंक रहा आग। हमने तुम्हारे लिए सूरज को दहका दिया, भड़का दिया, चांद तारों को हरकत में ला दिया। अल्लाह ताला लिया जमीन को पंखुड़ा बना दिया, ये दौड़ती भी है, घूमती भी है, भागती भी है। 66,000 मील फीट दौड़ रही है, 1000 मील फीट मतलब घूम रही है, और घूमने दौड़ने के दौरान वो घूम रही है। वो 23 डिग्री की तरफ झुकती भी है। तेज झुकने से एक तरफ गर्मी पैदा हो जाती है, दूसरी तरफ सर्दी पैदा हो जाती है। तो पहली तरफ सर्दी पैदा हो जाती है, दूसरी तरफ गर्मी पैदा हो जाती है, इसीलिए हवाओं का रुख बदलता है। अगर ये जमीन सीधी हो जाए, मौसम खत्म हो जाए, हवा की गर्दिश खत्म हो जाए, इंसान अपनी सांस में ज़ेरो ज़बर हो जाएगा। तो ये अल्लाह की खबर आई कि जमीन बिछवाई अल्लाह ने, आसमान बनाए अल्लाह ने, दरख्त को बनाया अल्लाह ने, फिर आसमान को पानी बरसाया अल्लाह ने, बादल को जमा किया अल्लाह ने, उसमें बिजलियों की गरज मतलब उसमें अल्लाह ने रखी। तो ये सब बारिश बरसाए तो अल्लाह ताला ने, बादल को हटाया तो अल्लाह ताला ने, जमीन को फाड़ा ने तो अल्लाह ताला ने, जमीन तो फटी अल्लाह के इरादे से, उसमें से दाना गुठली दरख्त बन के निकला तो अल्लाह ताला के इरादे से, और फिर फल फूल बागात जैतून अंगूर खजूर और गंदुम बनाए तुम्हारे लिए, चावल बनाए तुम्हारे लिए, चारा बनाए तुम्हारे लिए, और जानवर बनाए तुम्हारे लिए। पहाड़ों को ठोका तो अल्लाह ताला ने, मीठा पानी लाया तो रब ने लाए, कड़वा लाए तो अल्लाह लेके आए, कड़वा बदबूदार तो इसमें पर्दा लगाए तो अल्लाह ताला लगाए। मीठे को कड़वे में नहीं जाते, मीठे को कड़वे में नहीं जाने देते। ये आग की सूरज की मतलब इसमें आग बरसाता है सूरज, वहां से अल्लाह तबारक व तआला पानी को वो खैरात बनाते हैं। वो 15 ट्रिलियन टन पानी, 15 खरब टन पानी एक साल में वो फुआरा बन के उड़ जाता है। उस हवा और वो सारा वो गिलाफ बनाता है, उसको कहीं बादल बना देता है, कहीं बारिश बरसा देता है, कहीं उसको प्रोटेक्शन देता है कि पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। वो हवा में घूम कर वो सारे जमीन को घेरे में ले लेते हैं। ऊपर सूरज की आग आती है, उसको गरमाना शुरू कर देती है। वो गर्म होते 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 जो वो आखिरी सतह पहुंच जाती है, जिसके पार ये सारे इंसान बर्बाद होंगे अगर ये उलट जाएगी तो वो पानी गर्म होते 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 सूरज के सौ को रास्ता देते। अल्लाह पाक सूरज को मगरिब को धक्का देके गुरूब कर देते, हमारे हिफाजत के साथ बचाते। फिर रात आती है नागिन की तरह, अपने फन फैलाए हुए हम पे हमला आवर होती है। जिन बुखारात को सूरज ने गर्म किया तो उनको ठंडा शुरू करती है। ठंडा करते 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 इस सतह पर पहुंचती है रात, उसकी ठंडा को राह मिल जाता है तो वो सीधे आके हिट करेगी सारे इंसानों को। गर्मी भी ज्यादा हो जाएगी तो मर जाएंगे, अगर सर्दी भी ज्यादा हो तो मर जाएगी। तो कबल इसके कि ठंडा के असरात जो है तो कवल इसके ठंडा के मतलब इसको चीर कर कहीं भी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी सरजमी पे हम मतलब आए तो इसीलिए सूरज को निकाल देते हैं। ये कस को सीधी तरह रखना, बरकरार रखना। आग इतनी तेज ना हो कि पार कर जाए, ठंडा इतना तेज ना हो कि बुखारात को पार कर जाए, वो बुखारात इतना पार ना हो जाए कि वो इतने कम ना हो जाए कि वो ठंडा आगे चली जाए। इसको नाप कर तौल कर बनाना ये अल्लाह है जो अपने हर अमल में बेखता है।
हर चीज के खजाने हैं, वो अंदाजे से उतारते हैं, वो अपने तस्वीर के साथ में उतारते हैं। आसमान और जमीन, सूरज, चांद, सितारे सब अल्लाह का, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने बनाए हैं। ये सब ये सवाल तुम्हें कुरान देगा और कुछ नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता है। तुम्हें अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। ये क्या चक्कर है? ये पानी, ये दूसरा पानी माँ के पेट में मिलता है, और इतना छोटा सा वो कतरा है कि वो मैक्रो स्कोप के बगैर नजर नहीं आता। वो इंसान कतरा कैसे बन जाता है? वो कतरा दिल कैसे बनता? सबसे पहले दिल बनता है, अब बनते ही दिल धड़कना शुरू होता है। 4 महीने के बाद रूह पैदा हो जाती है। हर इंसान का दिल उसके उम्र से बड़ा है। दिल 4 महीने बड़ा, हर इंसान की उम्र से दिल 4 महीने बड़ा है। आपका दिल आपसे 4 महीने दिल बड़ा है, उसकी उम्र से 4 महीने का ज्यादा है उसकी उम्र से। जब मेरे अंदर रूह पड़ी तो उस वक्त से जिंदगी शुरू है, लेकिन मेरा रूह के बगैर दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो ये पानी का कतरा दिल कैसे बन जाता है? ये गोश्त कैसे बन जाता है? हड्डी कैसे बन जाता है? फिर उसमें मतलब बाल कैसे हो जाते हैं? फिर उसमें चमड़ा कैसे आ जाता है? आंखों में रंग कैसे आता है? छोटी सी आंख में 13 करोड़ बल्ब कैसे रहते? दूसरी आंख में आई रिसेप्टर कैसे लग जाते हैं? 26 करोड़ आई रिसेप्टर 13 लाख केवल है, जो 13 लाख है केवल, जो 1.4 मिलीमीटर में गुजर रही हैं। 13 लाख तारों को 1.4 मिलीमीटर में गुजारना कौन गुजार रहा है? कि तारे आपस में मतलब मिलती नहीं है। अगर वो इस पर मतलब जो मिलना, अगर मिल जाएगी तो हर चीज उल्टा नजर आएगा, सब चीज उल्टा नजर आएगा, दफ्तर उल्टा आएगा, ऑफिस नजर आएगा। ये कौन है? साइंस परेशान है। ये कौन सी ताकत है जो 1.4 मिलियन ताकत में 13,000 केवल को लेकर आपस में जुड़ने नहीं देता है, मतलब मिलने नहीं देते हैं। ये गोश्त का, ये पानी का लुत्फा, ये जबान से बोलने कैसे लग जाता है? ये कानों से सुनने कैसे लग जाता है? इसके अंदर जज्बात का समंदर कहाँ से आ जाता है? ये एहसासात का वास्ता कैसे बन जाता है? ये जज्बात का दुनिया कैसे बसाता है? इसमें उलूम का खजान कहाँ से? ये अजीबो गरीब ये तक कैसे पहुंचता है? दिमाग में रेसे हैं, रेसे हैं, रेसे ऐसे पानी में फंसे हुए वो तारे ही तारे हैं। इसमें सोच कैसे हो? इसमें जज्बा कैसे हो? इसमें नफरत कैसी? इसमें मोहब्बत कैसी? इसमें इंतकाम कैसा? इसमें इल्म कैसा? इसमें रोशनी कैसी? इसमें जज्बात कैसे? इसमें एहसासात कैसे, जो ऐसे हैं जो कभी मगज नहीं खाए। मगज देखती है कैसे, एकदम नस नस उसका पूरा बारीक बारीक देखते हैं। या किसी चीज का मगज देखेगा, मगज हो क्या चीज, उसको गौर से देखिएगा, कुछ भी एकदम लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें सोच कहाँ से आ जाता है? एहसास कहाँ से? लताफत कहाँ से? जमालियत हिस्स कहाँ से? ये सब कुछ कैसे होता है? यहाँ आकर वो पागल हो जाते कि पता नहीं कैसे हो रहा है। ये गंदा पानी इंसान कैसे बन जाता है? ये कैसे ये हरकत में आ जाता है? फिर ये जिंदा कैसे हो जाते हैं? ये बाहर आके ये इतना बड़ा सहवार कैसे बन जाते हैं? फिर ये चलते चलते मर क्यों जाता है? यहाँ आके यहाँ भी साइंस अंधी हो जाती है। मौत के 200 जवाब किताबों में लिखे हुए हैं। मौत क्या है? मौत क्या है? ये मौत क्या है? ये 200 जवाब लिखा हुआ है, एक भी सही नहीं। कुरान ने एक जवाब दिया और 100% सही दिया। कुरान ने जवाब दिया, 100% सही दिया। अल्लाह है जो तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है। मौत आ गई, अल्लाह तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है। बस तुम मर गए, तुम मर गए, जवान मर गए, बूढ़े मर गए, बच्चे मर गए, सेहतमंद मर गए, हर मर जाते हैं, हर तरह का इंसान मर जाता है। मजदूर मर गए, फकीर मर गए, कुछ भी मर गए। जिसने मौत से टक्कर ली, मौत से शिकस्त खाई, जिंदगी का मुकद्दर है हारना, मौत का मुकद्दर है जीतना। पहलवान हो चाहे कोई भी हो, मौत इनको पछाड़ेगी। इसी से इनका मौत का मुकद्दर है जीतना, मौत इनको पछाड़ेगी।
जाइए देखिए कब्रिस्तान में उनकी कब्रें बिरान बता रही है कि वो अकड़ के चलते थे, मस्ती में चलते थे, उनके कीड़े भी मर चुके, जिन जिन कीड़े उन्होंने खाया उनकी हड्डियों को भी कब्र ने गला दिया और रेत की बुरादा बना दिया होगा। जो कहा करते थे कि हाँ पूरी दुनिया पे कि हमारे हैं, ये हमारा कहते हैं ना। देखिए कभी कोई नाच रहे गा रहे हैं, इधर गिर रहे उधर गिर रहे। तो अगर घर में कोई अगर बीमार आदमी है तो क्या करे कि जल्दी मर जाए, होता है ना ऐसा, ऐसे ही लोग कहते हैं कि वो कहे कि मर जाए जान नहीं छोड़ता, ऐसे से क्या बोले हैं। कभी किसी का चिराग बुझा के अपने सोने चांदी का जो महल तामीर करते, अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखते हैं, आज वो ही डसते हैं काले नाग की तरह। कोई हराम खाने वाली औलाद कभी अपनी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते हैं। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंग कभी खुशी का पैगाम नहीं ला सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से नहीं रह सकते, कभी चैन से नहीं रह सकते। शराब में डूबने वाले, जिना में डूबने वाले अपना रंग रूप में डूब जाते हैं, लेकिन माल दौलत इकट्ठे करते, मेरे रब की कसम मैं खाती हूँ, वल्लाह मेरे रब की कसम खाती हूँ कि एक पल भी वो चैन से नहीं रह पाएंगे, एक पल भी वो चैन नहीं रहेगा। मेरी अल्लाह की किताब गलत हो जाएगी नहीं। अगर गुनाहों में चैन मिल जाएगा तो, अगर साजो आवाज में सबको चैन मिल गया, जीना और शराब में चैन मिल जाएगा, सूद रिश्वत और झूठ में अगर चैन मिल जाएगा तो मेरी रब की किताब गलत हो जाएगी। कभी नहीं मिलेगी, कभी किताब गलत नहीं होगी, कभी नहीं, कभी किताब नहीं गलत होगी। सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। अगर चैन चाहते हैं, अगर सुकून चाहते हैं तो आ जाइए अल्लाह की राह में, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाइए। यही चैन मिलेगा, यही इज्जत मिलेगी, यहाँ यही राहत मिलेगी। अल्लाह का ऐलान, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीनों की बंद करके रख दूंगा, उसके सीनों में मैं घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीनार इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई बाजार, कोई कैसू रहेगा इसके अंदर की आग को नहीं ठंडा कर सकता, कभी नहीं ठंडा का सामान कर सकता है। ये वो आग है जो जब ये जलती है तो सिर्फ अल्लाह की एतात का इसको ठंडा पानी है जिसको ठंडा करता, वरना हर नाफरमान इसके अंदर ना आग को भड़काती जाएगी, वो सूला की तरह सुलगता जाएगा, बेमंजिल होके वो मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाइए कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ बात नहीं, और जो नहीं लौट आए, जिनको मंजिली पे कोई खबर नहीं, जिनको मंजिल पे मतलब बुढ़ापे आके पता चले या मरने के समय पता चले कि पूरी जिंदगी मैंने नाफरमानी में गुजार दी, पूरी जिंदगी मैंने नाफरमानी में, एन टाइम मौत के टाइम याद आएगा तो उसे कैसा एहसास होगा। जिंदगी के शाम से पहले वापस लौट आइए। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है, फरमाबरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह पाक ने सवाल का जवाब दिए। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसब्बिर अल्लाह, मुतब्बिर अल्लाह, और इस जमीन और आसमान पे हुकुम करने वाला तनहा अल्लाह। फिर दूसरा सवाल करते हैं, एक बात तो बताओ कि तुम्हें बेकार पैदा किया हमने, यूं ही तुम्हें पैदा कर दिया। एक बात बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई पूछेगा मर के मट्टी हो जाओगे? तो सवाल में बहुत ताकत है, बड़ी, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहे हैं, बोलने वाले बहुत ताकत से बोल रहे हैं। तो जैसे कि अपने मक्खी को मसल के, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजा में ताकत है। यहाँ मौत के बाद सही में कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाएगा। क्या समझते मैं जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है? बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो?
زمین کیوں بنی, آسمان کیوں چھت تانی گئی, کیوں تم گندے پانی سے اس روپ میں, کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا, تجھے زیر زمین پہنچایا, کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں. میں پیدا کیا ہے, دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے بن کے چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو. اگر میرے بندے بن کے چلو, اگر میرے بندے بن کے چلو گے تو زندگی موت کو کیوں بنائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں کون راضی کرتا ہے, اچھا عمل کون کرتا ہے, کون کر کے آتا ہے, برا عمل کون کر کے آتا ہے. میں نے اس جو دنیا کو خوبصورت بنایا, خوبصورت پہاڑ اور خوب مطلب نہر اور ندی سب ہے, یہ کیوں بنایا کہ میں نے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا اعمال کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ یہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ پوری دنیا کی یہ کالی رات, یہ پوری مستیاں یہ تمہیں اللہ چھپا لے گی. یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. رات کے اندھیرے میں کریے, دین کے اجالے میں کریے, پہاڑ کے غار میں کریے, زمین کے تہ میں کریے, چوٹیوں پہ بیٹھ کے کریے, میدانوں میں چھپ کے کریے, غلاؤں میں کھو کر گم کر کریے. جو کرو گے تیرے رب کی طاقت اس کے نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے, آپ کے اوپر پڑ رہی ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں, رات کے رونے والوں کو بھی دیکھتے ہیں, گھنگرو بال کے اس کے سامنے بھی ہے, اور مصلی پہ کھڑی ہو کے بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والے اس کے سامنے بھی کھڑی ہے. پوسٹر کی زینت بن کر فون بیچنے کے لیے, وہ فون بیچنے کے لیے, یہ تو آزادی کا دور. یہ کیسی آزادی ہے کہ اتنی عورت اتنی سستی ہو گئی. ہاں, عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے وہ ننگی ہو کے پوسٹر پہ, اور موٹر سائیکل بیچنے والے کے پورا وہاں پہ پوسٹر پہ کھڑی رہتی ہے, ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والی یہاں پہ وہاں پوسٹر پہ کھڑی رہتی ہے. یہ آزادی نہیں ہے, یہ فحاشی ہے, یہ بے حیائی ہے, اخلاق کی آگ ہے, یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, وہ ہے جس نے عورت کو عزت بخشی, عورت کو مقام بخشے, ماں کے روپ میں بنائے, پھر اس کے قدموں تلے جنت دی, بیٹی کے روپ میں, بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیے. تو میرے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اس کے شادی کر کے بیاہ دیا تو وہ جنت میں ایسے ہو جائے کہ بہن کا روپ دیا. تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو 2 بہنیں ان کی خدمت کرتا رہا, اس کی شادیاں کی, ان کی شادیاں کے بعد ان کا وراثت میں حصہ دیا. پورے ان کا رواج ہے ہمارے یہاں کا کہ ہندوستان میں کہ جو دہیج دے دیا اور باقی پہ ڈھاکہ مار کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مارے تو بڑا بے غیرت ہے. بے غیرت تو وہ ہے جو ایک چھاتی کا دودھ پینے والے کا حق مار کے بیٹھ گیا ہے, ڈنک مار کے بیٹھ گیا. تو جس نے 2 بہنیں کو پالا, شادی کیا, ان کا پورا حق ادا دیا, حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتے کرتے مر گیا تو اس کے جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو میں سب سے اچھا سلوک کرتا اپنی بیویوں کے ساتھ, اور اپنی بہترین مال وہ ہے جو اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو, اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کے لیے عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کا عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر اسٹیج پر اس کی جھمکار پہاڑوں کو بھی جھلنی کر رہی ہے اور ایمان کے بھی زلزلے اٹھ رہی ہے. کیا ظلم ستم ہے جو امت پھیلانے آئی تھی حیا, وہی بے حیا پھیلا رہی ہے امت. اس امت نے پاکیزگی کا وجود دینا تھا, وہی گٹر کے نالا بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ آج ایجنسی ہو گئے اور ہولڈر ہو گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے ہیں. تبھی تو اللہ پاک قیامت کا دن رکھے ہیں.
मजलूम की हाय से बचिए। शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर ना आए, शायद किसी बूढ़े बाप का फरियाद तेरे दर तक ना पहुंचे, शायद किसी का मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक ना पहुंचे, लेकिन इंतजार करिए कि एक दिन वो आता है, एक दिन आता है, एक दिन आता है कि उसका सब हिसाब होता है। तुम्हें दूर नजर आता है, वो करीब नजर आता है। जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रुई बन जाएंगे। जब आसमान फटेगा, जब सितारे झड़ेंगे, जब कब्रें उखड़ेंगी, जालिम मजलूम वहां पे खड़ा करने का बहुत सारे मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान के साथ होता है ना। काफिर क्या कर रहे हैं, जालिम क्या कर रहे हैं, जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है। हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दवार है। उसकी तबीयत में बुर्दवारी में, हमारे तबीयत में जल्दबाज है। वो जालिम को भी देख रहे हैं, मजलूम की आहें भी देख रहे हैं। वो गाफिल नहीं, अल्लाह पाकार से हिलता है जब मजलूम कब कपाता है। मजलूम जब काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएंगे। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है कि वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, जो दहिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुद्ध परस्त हो, आतिश परस्त हो। मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है, जान लीजिए इतना। मेरे माँ बहनों, अल्लाह पाक गाफिल नहीं है तो मजलूम के आंसू वो खुद पोंछ देंगे, उसके सिला उनको खुद दे देंगे। लेकिन अगर वो उसी तरह मर जाता है तो फिर डरे नहीं, घबराइए नहीं। ये जो मेरी मुजरिम है, ये जो मेरी ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, जब उनके पास से गुजरता है तो वो हकारत की नजरों से ऐसे ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं। जब घर में जाते तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मैं कुर्बान जो अपनी अल्लाह के अल्फाज पे, आज के दिन तुम मेंबर पे होगे और मुजरिम नीचे जमीन पे होगा। तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा रहेगा, उनका सर नीचा रहेगा। तुम्हारा सर पे ताज हो, उनके सर पे आग की टोपी होगी। तुम्हारे गलों में हार होगा, उनके गलों में तौब होगा। तुम्हारे घर में तुम्हारे हाथ में कंगन, उनके हाथ में बेड़ियां होंगे, उनके हाथ में हथकड़ियां होंगी। तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने रेशमी लिबास पहना होगा और वो आग के कुर्ते पहने रहेंगे। तुम्हारे चेहरे 14वीं रात के लिए चमक रहे होंगे और उनके चेहरे काले स्याह तारी हो रही होगी। अल्लाहू अकबर। तुम्हारे एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे, सलामन सलाम, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे, उनके लिए जहन्नम के आग के अंगारे के बिस्तर बनाए जा रहे। तुम्हारे लिए सब चांदनी बिछाए जा रहे, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही हैं। उनके लिए खाना है कांटेदार, उनके लिए खाना है जहन्नम के लिए। उनके लिए पानी है, जन्नती के लिए पानी है और जहन्नमी के लिए खौलता पानी है। कईयों को तो पीप, सारी जहन्नमी को वो जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौद में कोई इकट्ठा होगा और उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंध, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, उसमें खौलाया जा रहा है, उसको खिलाया जाएगा। और ऐसा खौल जाएगा कि एक लोटा सात समुद्र में डालो तो समुद्र उबलने लगेंगे। वो लोटे निकाल के शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। पी उसमें कहेगा पिया नहीं जाता है, शराबी कहेगा अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार रहेगी। अल्लाहू अकबर। मौत चारों तरफ से घेरेगी लेकिन मौत आ न सकेगी।
वो कहेगा या अल्लाह मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, लेकिन उसे मौत कहाँ मर गई, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत। अल्लाह पाक कहेंगे कि नहीं, अब मौत तुझे नहीं आएगी। एक मौत नहीं, करोड़ों मौत, पूरा मौत मर गई। दोजक वाले दोजक में, जन्नत वाले जन्नत में। अब अल्लाह पाक दोजक वाले से पूछेंगे, बोलो कि तुम बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार किया है। वो कहेंगे एक दिन के, कोई कहेंगे गलत गलत के, दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो जाएगा। तो अल्लाह पाक जवाब में कहेंगे, अरे बदवक्तो, तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो आधे दिन के बदले में इतनी बड़ी मेरे गुस्सा खरीदा, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इसके चीख पुकार है। अल्लाह के नबी फरमाए कि जिब्रील इस्लाम पूछे क़यामत कब आएगी, तो फरमाया अल्लाह को पता। तो जिब्रील इस्लाम ने अर्ज़ किया कि कोई निशानी बताएं, कोई निशानी बता दे। तो आपने फरमाया जब तुम देखो कि जब तुम देखो औलाद माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करते हैं, जब औलाद अपनी माँ को नौकर की तरह डांटते हैं, तो समझ लीजिए कि क़यामत का नक्कारे पर चोट पड़ने वाली है। मेरे एक लफ्ज़ की इजाफे के साथ कि जब तुम देखो को कि यहाँ जितने नौजवान हैं कि अपनी माँ को जलील कर रहे हैं, बाप का गिरबान पकड़ रहे हैं, बाप का हाल तक नहीं पूछते हैं, है बहुत सारे हैं। माँ तड़पती है, उनको कोई यारों से फुर्सत नहीं रहता है, उनको केवल टीवी से फुर्सत नहीं है, और माँ बुढ़ापे में कसक रही है और बुढ़ापे में वो तड़प रही है, और बाप की हाय हाय हाय। जब भी यहाँ का माँ बाप जो नाफरमानी करेंगे अपने माँ बाप को, तो क़यामत का मतलब हुक्म हो जाएगा। मतलब ये नहीं कहें कि जब हुक्मरान मतलब जानी और बददियानत हो जाएंगे, जब पुलिस वाले रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे, जब अफसरान बददियानत हो जाएंगे, नहीं उस वक्त नहीं। कब क़यामत आएगी, जब मतलब औलाद जब वो बुत परस्त हो जाएगी, जब जिना की कसरत हो जाएगी, जब शराब पी जाएगी। कब आएगी, जब औलाद अपने माँ बाप का गिरबान पकड़ लेंगे। कौन सा बाजार है कि जहाँ झूठ नहीं बोला जा रहा, सूद नहीं चल रहा। कौन सा जिस गली है कि जहाँ बेपर्दा औरत नहीं गुजरी। कौन सी गाड़ी है कि जहाँ म्यूजिक नहीं बज रहा। बोलिए, कौन सा सेक्टर है कि जिसमें रात में महफिलें नहीं सजती, जिसमें नाच गाने की महफिल नहीं होती। और मेरी माँ और मेरी बहनों, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता तेरी काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बुरा वो बुरा, वो बुरा, यहाँ की साजिश वहाँ की साजिश, इसकी साजिश उसकी साजिश। वो सबसे तो शुरू से साजिश कर रहे हैं। कुछ अपने भी तो देखें कि मैंने क्या किया है। कुछ अपने भी तो देखने चाहिए कि मेरे अंदर क्या है। अजान की आवाज़ पे कितनी दुकानें बंद होती है। अजान होने पे कितनी लोग जाते हैं मस्जिद। औरत को देख के कि कितनी नौजवान की नज़र नीचे जाती है। माँ बाप के आगे कौन है जो सर झुकाते हैं, कौन है उनके पाँव जो धो के पीते हैं। जब ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला नाराज़ हो चुके हैं। और वो चाहे हुकूमत को इस्तेमाल करे, तो कभी किसी अफसर को इस्तेमाल करे, चाहे किसी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू को इस्तेमाल करे, चाहे वो ही यहूदी या सिख को इसे इस्तेमाल करे, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हवा को इस्तेमाल करे, चाहे पानी को सुनामी के नाम से इस्तेमाल करे, चाहे वो ज़मीन को हिला के करे, वो किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, उसका राज है, उसका राज है, उसका राज है।
कोई ताकत का नहीं, साइंसदानों का नहीं, रॉकेट वालों का नहीं, कोई कोट वालों का नहीं, सोने चांदी वाली का नहीं, बस उनका राज है अल्लाह सुब्हान तआला का। क्या है, कौन है? अल्लाह सुब्हान तआला है, अल्लाह सुब्हान तआला। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला है, सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला। हाँ हाँ, तुम देखते नहीं हो, वो कान करीब अल्लाह आ रहा है। तो यजीद तख्त पे बैठा रह गया, हुसैन का सर मतलब आले रसूल का लाश तड़पा दिए गए। गौर, सुन्नत में तो गौर तो कीजिए, जरूरी नहीं है कि जिनसे राजी उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होते कभी यूं भी कर देते। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, उनको कुर्बान कर दिया आले रसूल। वैसे शख्स का इंतकाल हुआ था। फाके आए, बीवी ने अपना फाका छुपाने के लिए हिजरत की है, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई, मुसाफिर पर्दों से गई। रात के लिए ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूँ। उसने कहा कि गवाह लाओ, तू आले रसूल में, तो मैं तो परदेसी हूँ, मैं कोई गवाह नहीं। तो यहाँ हर दूसरे का तक मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई। किसी ने कहा कि वो पारसी है ना, आतिश परसत, उसके पास सखी, जब वो बड़ा सखी, उसके बताया कि मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना रोजगार न बना लूँ। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात में वाली सकरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, आनिशान महल है, जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े उनके दरवाजे पे। और वहां पे तो आके कहते, या रसूलुल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया, एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया कि आपने इस्लाम पे गवाह पेश करो, आपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे वो कांप गया। फिर आपने फरमाया, मेरी बेटी आई तो तूने कहा कि गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत का वक्त था कि तूने वो गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान है, कायनात का अफजल तरीन खानदान है। उसकी मतलब आंख खुली, उसने चीर पुकार, वो औरत कहाँ चली? वो खोजने लगा। कहा कि वो फारसी सरदार लेके जा। सुबह सुबह मतलब धमाधम उसका दरवाजा खुलाया गया। तो खटखटाया, तो भाई मुंह मांगा, ईमान मतलब इनाम ले ले और मुझे वापस कर दे। उसके आंख में आंसू आ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो कहा कि सौदा बिन देखा तो हो जाता, देखने के बाद अब सौदा नहीं है। मैं उस घर को मतलब औरत और बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला। मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे और बीवी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक फारसी था, मैं सोया ईमान के साथ, और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं वो भी ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे, ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान की 16 फूल खाको और खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, वो 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला दुश्मन का भी प्यारा लगता है। जब जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे तो उसी वक्त में मैं भी ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे कि ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाके खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, वो 2 साल के बच्चे, वो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेज़े पे लटका दिया था। आज जब हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा तो देखे कि सर कटे हुए धर पड़े हुए, दफन भी नहीं किया था। तो उनके ज़बान से निकले, या मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का। आज इसने सुर्ख पोशाक पेशी हुई, अपनी खून की पोशाक है। जैसे गुलाब की फूल के पत्तियां बिखर जाती है,
जैसे गुलाब की पत्तियां बिखर जाती, आज उसका जिस्म टुकड़ा टुकड़ा हुआ पड़ा हुआ। कफन देने वाले कफन ना दिया तो हवाओं ने आगे बढ़ के गर्दो गुबार से उनके जिस्म को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं और तेरी औलाद कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। मजलूम पीसते हैं, जालिम दंदनाते हैं। वो कहते हैं कि आज अल्लाह आ गया। जिसको आखिरत का यकीन हो, जो अल्लाह पे ईमान रखता हो, शराब और जिना से बचता हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, वो कानों में उंगलियां डाल ले, आँख में पट्टी बांध लीजिए कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएंगे। ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में ला के दिखाएंगे। कहेंगे आखिरत की, आज अपने रब की पकड़ देख, आज अपने रब की पकड़ देख, आज अल्लाह की पकड़ देखिए। फरिश्ते आए, अर्श आया, अल्लाह आए, वो जन्नत आई, वो जहन्नम आई, वो जहीम आई, वो पुल सरात आई, वो तराजू आया। मेरा अल्लाह खुद आए और बोले। फिर अल्लाह पाक बोले, मेरे बंदो, मैं तुम्हें कहीं भी तुम छुप रहे, मैं तुम्हें देखता रहा। मैं तुम कहीं भी दुनिया के किस कोने में रहे, मैं तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाली भी थी, मेरे सामने नाचने वाली भी थी, मेरे सामने जालिम भी थी, मजलूम भी थी, पर्दादार भी थी, बेपर्दा भी थी। हया वाली को भी देखता था, बेहया को भी देखता था। शराबी भी सामने थे और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे। वह झूमने वाले भी को देखा और रातों को मुसल्ले पे बैठने वाले को भी देखा, गिड़गिड़ाने वालों को भी देखा। न सोया न थका, न घबराया न ऊँगा। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, आज किसी पे जुल्म नहीं होगा। पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेला, माजी, हार, मुस्तकबिल, बुढ़ापा, जवानी, सारा चीज सामने आएगा। हर चीज सामने आएगा, हर चीज सामने आ गई। खुदा ना खास्ता फाइल काली निकली मेरी माँ और बहनों, तो आए हाय एक दिन का अदल। सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसी आदिल है, पटवारी आदिल है, तो तहसीलदार अदल कर रहा है, तो चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता। एक दिन का अदल 60 साल का इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा, वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअज्जिम नहीं, वो सब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदल पे हज करने वाला नहीं, वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रा करने वाला नहीं। वो कौन है? मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर को सब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर सदर, आदिल बादशाह, अदल वाला डीएजी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवलदार, अदल वाला सिपाही, आ जाओ। आज तुम्हें अपना अर्श का साया देंगे। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता तो सबसे पहले इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फर्क तो होगा, उस मुल्क को सोने चांदी को बारिश भी सर्फ सुखा सकती। जहां अदल बिक जाए, आम मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से ना बहते हो। ये धरती जालिमों से भर चुकी है। ये चपरासी भी यहाँ का जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है।
कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देते हैं। अजान सुनकर भी रेडी वाले मस्जिद में नहीं जाता, वजीर आला भी नहीं जाता मस्जिद में। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी है, ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तौल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्के रंग को बता के बेचने वाला भी जालिम, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। ड्राइवर से गाड़ी लग गई तो नौकर देर से लग गई तो गालियां सब देते हैं। तो अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो वो हो, और ड्राइवर से के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ तेरी बहन करने लगते हैं। अपने हाथ से नुकसान हो जाए तो वो हो, अगर नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लीजिए, तुम्हें गवाह बना के कह रही हैं, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे अल्लाह के नबी ने 2 वसीयत की थी। आखिरी मौके की बात बहुत अहम हुई है, बहुत अहम बात है।